सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। आप सभी को बता दें कि रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा और लगातार सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल हुई जिसमें 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया गया। ये पोस्टर वायरल हुआ और ये पोस्ट जब वायरल हुई तो इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, किसी संस्था का नाम नहीं था और किन लोगों के द्वारा ये पोस्ट वायरल की गई और बनाई गई और किन लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया, इसमें अभी संशय बना हुआ है। और लगातार जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, उनके अंदर एक संशय है कि क्या 21 अगस्त को वास्तव में भारत बंद की जो कॉल आई है उसमें किसी प्रकार की सच्चाई है। क्या 21 अगस्त को भारत बंद होगा? 21 अगस्त को भारत बंद करने के पीछे का क्या रीजन है और क्या 21 अगस्त को होगा और किन किन चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा? 21 अगस्त की भारत बंद की जो कॉल आई है वो किसकी तरफ से आई है? ये वो तमाम क्वेश्चन है जो दलित समाज के माइंड में इस समय उपज रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन का वर्गीकरण किया जा सकता है, जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के अंदर जो लोग सक्षम हो चुके हैं, क्रीमी में आ चुके हैं और साथ में जो वंचित जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिला है उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद लगातार सोशल मीडिया पर खूब ये पोस्ट वायरल हुई। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का स्वागत भी किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध भी किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 जजों की बेंच की तरफ से ये फैसला दिया गया जिसमें 6-1 की मेजोरिटी के साथ इस जजमेंट को लागू किया गया। लेकिन आप सभी को बता दें कि इसके अंदर एक महिला जज जो बेला त्रिवेदी जी है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा और सुझाव देते हुए कहा कि आर्टिकल जो 341 है उसके अंदर जो पावर है बिल लेकर आने की या फिर कानून बनाने की वो राष्ट्रपति जी के पास या फिर संसद के पास है। इस तरीके से उन्होंने अपना सुझाव दिया। लेकिन बाकी के जो 6 जजेस थे उनकी तरफ से इस जजमेंट को पास किया गया और कोटे का प्रावधान किया जा सकता है, सरकारें कर सकती हैं। इस तरीके का ये जजमेंट आया। लगातार सोशल मीडिया पर इस जजमेंट के आने के बाद जो सोशल एक्टिविस्ट लोग थे या एडवोकेट्स थे या फिर अन्य जो राजनीतिक पार्टी के दलों के जो लोग थे उन्होंने इस जजमेंट को पढ़ना जरूरी समझा और इसके पढ़ने के बाद ही उन्होंने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने भी लाइव आकर कहा था कि पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही हम किसी तरीके की प्रतिक्रिया देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसके ऊपर तभी हम किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं। उसके बाद में लगातार जो राजनीतिक दलों के जो लोग थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के विरुद्ध वो खड़े दिखाई दिए। इस डिसीजन के बाद जो राजनीतिक पार्टी के दलों के जो लोग हैं उन्होंने इस फैसले को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच दरार पैदा करने वाला फैसला बताया और जिस तरीके से क्रीमी लेयर का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट के अंदर स्थापित नहीं हो सकता, इस तरीके की बयानबाजी अलग अलग नेताओं ने दी। इसमें अगर हम मेन बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने भी लगातार ट्वीट करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन दिया गया उसके ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी या फिर भाजपा पार्टी जिस तरीके से संविधान की हितैषी बनती है और चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने संविधान की दुहाइयां दी, संविधान को बचाने की बात कही, लेकिन आज जब संविधान के ऊपर कुठारघात किया जा रहा है तो सभी लोग
चुप बैठे हैं, सभी राजनीतिक लोग चुप बैठे हैं। इसके बाद बहन कौरी मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर भी हलचल पैदा हुई। उसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे जी का फिर बयान आया और इस डिसीजन के खिलाफ में उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और साथ में सपा पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये वो तमाम राजनीतिक दलों के नेता थे जिन्होंने रिजर्वेशन के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और साथ में सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ में वो दिखाई दिए। लेकिन आप सभी को बता दें कि इन नेताओं की तरफ से चंद्रशेखर आजाद की तरफ से या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से या फिर चिराग पासवान, प्रकाश अंबेडकर, ये तमाम वो नेता हैं जो रिजर्वेशन के इस वर्गीकरण के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इनकी तरफ से 21 अगस्त को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और ना ही कोई ऐलान किया गया कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा। तो फिर ये भारत बंद की जो कॉल आई और भारत बंद की जो पोस्ट वायरल हुई, ये फिर किन के द्वारा की गई? इस भारत बंद की कॉल पर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और साथ में बता रहे हैं कि जिस तरीके से 2 अप्रैल को जो 2018 के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था, बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें कितना अफेक्ट समाज के ऊपर पड़ा था और कितने युवाओं के ऊपर FIR दर्ज हुई, जो केस आज भी भुगत रहे हैं, जिससे समाज का ही लॉस हुआ है। और यही इसी जो 21 अगस्त को होगा, इसके अंदर भी इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे और लगातार जो सोशल मीडिया पर जो पोस्टें वायरल हो रही हैं, इसके इफेक्ट को लेकर भी वायरल हो रही हैं और साथ में 21 अगस्त को भारत बंद करने के भी भारत बंद करने के पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, उनकी तरफ से कोई भी ये नोटिफिकेशन नहीं दिया गया कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर सतपाल तंवर जी जो लगातार इस मुद्दे के अंदर सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से ये कॉल बार बार दी जा रही है कि 21 अगस्त को भारत बंद होगा, संपूर्ण भारत बंद होगा, कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी किसी का नाम देखने को नहीं मिलता है और साथ में सोशल मीडिया पर ये अपडेटें भी दी जा रही है कि जिसने भी भारत बंद की कॉल ये दी गई है, क्या वो लोग भी इस भारत बंद के अंदर शामिल होंगे या फिर वो केवल पोस्टर बनाकर वायरल कर रहे हैं या फिर पोस्ट डाल रहे हैं। इस तरीके के अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। देखना ये है कि 21 अगस्त को क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जिन जिन नेताओं की अगर बात करें तो उन्होंने अभी इस पर लेकर कोई अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दी है।